साहब ये जो खबर आपकी स्क्रीन पे आ रही है, कर रहे हैं एक जो स्क्रीन पे आ रही है, एक तो माशाल्लाह वही हमारा प्यारा प्यारा साहिवाल का कोल प्लांट, जिसके बारे में मैं और आप जो है वो अरशद अब्बासी साहब यहाँ पे प्रोग्राम कर चुके हैं। ये मुल्क को अजीम तरीन तोहफा जो है हसन इकबाल साहब का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है, उनका नाम नहीं लेंगे तो गलत बात होगी। तो इसकी अब इसके भी कुछ 400-500 अरब रुपए हम पे बन गए हैं, तो ये भी हमने देने हैं। इसके लिए फिर हमको रोल ओवर कराएंगे या मजीद इजाफा करेंगे पेट्रोल और बिजली इसकी कीमतों में, बिजली की, ये किस तरह हमने देना है मियाँ साहब? देखिए कायद साहब, जो सर्कुलर डेट है ना वो है 1275 अरब रुपए का जो हमने कर्जा लिया है, पहले तो हमने वो देना है। वो उसके लिए हमने एक सरचार्ज देना है जो 6 साल तक हम देंगे। आपको याद होगा 10 पैसे फी यूनिट हमने नीलम जेलम के दिए थे, वो 8 साल दिए थे। अब हमने 6 साल जो है वो 3 रुपए 21 पैसे या उससे कमोबेश जो वो हमने 6 साल जो नीलम जेलम के हमने पैसे दिए थे मियाँ साहब, उससे हम कितने हजार मेगावाट बिजली ले रहे हैं जो हम 8 साल देते रहे हैं? उसमें कायद साहब 969 मेगावाट की सलाहियत थी, लेकिन वो कई सालों से बंद है। 27 करोड़ रोजाना का नुकसान हो रहा है और उसमें हम जो है वो कई 100 अरब रुपए का नुकसान कर चुके हैं अब तक। और अभी भी वो जो प्रोजेक्ट है वो बंद पड़ा हुआ है। वो प्रोजेक्ट 2018 में जो है वो कमीशन हुआ था और उसके बाद वो 1-2 साल ही चला है और उसने पूरे 1-2 साल में सिर्फ चंद दिन 969 मेगावाट बिजली पैदा की, बाकी वो 21% कम बिजली पैदा करता रहा। और उस पर जो है वो 84 अरब रुपए की लागत आनी थी, 500 अरब रुपए की लागत आई और जो सार्फिन ने जो है 75 अरब रुपए खुद अपनी जेबों से अपने बिलों में दिए। इसके बावजूद जो है वो नीलम जेलम अब तक नहीं चल पा रहा। लेकिन अभी जो 500 अरब रुपए की बात होती है या हमें सरचार्ज जो देने की बात होती है, उसमें आज एक खुशखबरी सुनाई गई है। Untold story of the competence of these people who are at the hem of affairs, you know, one way or the other, maybe last 5 decades or so. तो ये तो इनकी हालत है और अब इंशाल्लाह पता चला कि ये 2035 तक भी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आगे बढ़ते हैं जनाब, जरा बात करते हैं मोदी साहब की। अब मोदी साहब जो है उनके दफ़ाई ताशी ने एक बयान दिया है कि जी हम सियासी क़यादत की वजह से उसने हमें मना कर दिया था कि जी हमारे जो फौजी ठिकाने हैं उन पे हमला नहीं करना। ये क्या है? उनके टीवी पे 5-5, 6-6 फुट जो है वो अर्नाब गोस्वामी उछल रहा था। एक अजीब व गरीब बेहूदगी थी जिस जो पूरी दुनिया में तमाशा बना, ये साफत का भी तमाशा बना और उनकी हालत, उनका कल्चर लेवल भी हमने देख लिया। उड़ा दिया, अपना इस्लामाबाद पहुँच गए, लाहौर पहुँच गए। अब कह रहे हैं यार मोदी ने इजाज़त ही नहीं दी उनको। हैव दे गॉन मैड मियां साहब? देखें कायद साहब, ये तो पक्की बात है कि नो मोर मोदी तो अब मेरा ख्याल है कि मजीद हुकूमत नहीं कर पाएगा। वो इसलिए कि भारत के अंदर जो है वो मोदी इतना गैर मारूफ हो चुका है और गैर मकबूल हो चुका है। बल्कि RSS जो कि एक इंतहा पसंद जमात है, वो भी उससे अपना हाथ जो है वो उसने उठा लिया है और ये कहा जा रहा है कि शायद मोदी जो है वो आगे नहीं चल पाएंगे, नंबर 1। लेकिन उससे अवेयर रहना चाहिए। वो इसलिए कि मोदी जो है वो 2 तरफा लड़ाई पाकिस्तान के साथ कर रहा है। एक तो वो इजराइल के साथ मिला हुआ है और इजराइल के साथ मिलकर वहां से जदीद ड्रोन भी खरीद रहा है, असला भी खरीद रहा है और किसी भी वक्त जो है वो पाकिस्तान पे जारहियत कर सकता है, क्योंकि वो इतना गैर अच्छा मियां साहब, 2 स्टोरीज आ रही हैं कि वो इसको मकबूलियत हासिल करने के लिए हमला कर सकता है। लेकिन 2 बड़ी स्टोरीज आ रही है मियां साहब पाकिस्तान के खिलाफ मैंने जो मॉनिटर की हैं, जो बड़े बड़े तजिया निगार हैं, जिन पे थोड़े बहुत अच्छे मोतबर लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि दोनों जंगें दोबारा होंगी। अल्लाह खुदा ना करे, गॉड फॉरबिड, कि मैं नहीं कह रहा, मगर जो क्रेडिबल लोग हैं वो ये कह रहे हैं। एक तो ये कि उधर से जो उनको जूते पड़े हैं, क्योंकि पहली दफ़ा हम जूते ही कहेंगे उनको, हालांकि ईरान ने बहुत बड़ा उसमें एक कुर्बानी दी उसकी आवाम ने। दूसरी तरफ ये कि यह मोदी साहब जो है वो उनका तो जो पॉलिटिकल करियर है वो ऑन दी लाइन है और वो अभी मेरे ख्याल में कुछ अरसा है बिहार के इलेक्शन को 30-40 सीटों का वो मामला है। इलेक्शन खैर से भी वो ये भी हार गए थे पिछला, मगर सलाम हो जनाब सुप्रीम कोर्ट को, बकौल राहुल गांधी, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट को और इंडिया के इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने भी माशाल्लाह बड़ा मिसाली किरदार अदा किया उनके मुताबिक। तो ये अब क्या लगता है आपको कि ये चलो है इनका और ये इसको बचाने के लिए दोबारा कोई ऐसा एडवेंचर कर सकते हैं? हमारे जो अंदर हमारे जो सीनियर सेगमेंट ऑफ द स्टेट हैं उनके पास क्या अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से?
देखें कायद साहब, पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश जो है उसका आगाज हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल और मोदी जो हैं वो आपस में मिले हुए हैं और मुस्लिम दुश्मनी के तौर पर जो है वो मिले हुए हैं, क्योंकि ईरान के साथ भी भारत ने ने पूरी की पूरी मुस्लिम दुश्मनी जो है वो निकाली और मोसाद के साथ मिलकर वहाँ की मुखबरी की। और आज ये खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि वहाँ किस तरह सॉफ्टवेयर जो है वो उसका कोड इजराइल को दिया गया और वहाँ से जो है वो इजराइल को मालूमात मिलती थी। और पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश का आगाज़ हो चुका है वो हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे हो चुका है, जो ये मुकम्मल तौर पर जो मोदी मीडिया है और इजराइल का मोसाद और इन्होंने बाकायदा तौर पर तीसरे मुल्क में मलेशिया की एक जो है वो एक वेब चैनल जो कि उनके स्पॉन्सर्ड है, भारत स्पॉन्सर्ड है, उसमें एक स्टोरी जो है वो छुपवाई है कि पाकिस्तान एक बैनुल बरे आज़मी जो है वो मिसाइल बना रहा है चीन के साथ मिलकर, जो अमेरिका पर हमला करेगा। ये बहुत बड़ी साजिश का आगाज़ है जो कि पाकिस्तान को अमेरिका के साथ लड़ाने की और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब करने की एक साजिश है, की कड़ी है जो कि की जा रही है बाकायदा तौर पर। और बाकायदा तौर पर इस पर जो है बाकायदा इस पर फंडिंग की जा रही है और उस पर जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है, उस पर बाकायदा कमर्शियल इश्तहार देकर ऐसी वेबसाइट को प्रमोट किया जा रहा है। और ये बहुत बड़ी साजिश दोनों मुल्कों से बुनी गई है और ये दो मुल्कों के खिलाफ है, एक पाकिस्तान के खिलाफ और एक ईरान के खिलाफ। जो बात आप कायद साहब कर रहे थे कि दो हमले हो सकते हैं, दोनों हमले बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि अच्छा मियां साहब ये जो कहानी चलाई जा रही है, मैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का जो इल्ज़ाम लगाया है उनकी पलकी शर्मा जो है वो उस पर अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि हमें मलाइन कैसे करें या हमें डिस्क्रेडिट दुनिया की नज़रों में कैसे करें। लेकिन अगर उनके पास है तो फिर हमारे पास मतलब ये दुनिया में अब जो है वो जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वो तो आपके सामने है। मगर ये इल्ज़ाम मुझे लगता है कि जैसे तमाम इल्ज़ाम लगाने के बाद और वो हमें डिस्क्रेडिट करने में तो नाकाम हुए हैं और ख़ुद जो है वो नंगे हुए हैं आलमी सतह पर, तो कम से कम मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ और उनके अवाम की बात तो नहीं कर रहा। मगर ये ख़ास कोई है इस हवाले से हमने हमारा कोई मौक़िफ़ आया है हमारी सरकारी या हमारी दिफाई जो 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 इदारे हैं उनकी तरफ से? देखिए कायद साहब, अभी तो मौक़िफ़ नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस पर वाज़ेह है कि हमारा दिफाई निज़ाम है, हमारा मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो भी दिफाई है, हमारा जो एटमी टेक्नोलॉजी है वो भी दिफाई है। और इस हवाले से जो हमारा पड़ोसी दुश्मन है उससे जारियत का खतरा हमें रहता है, वो जारियत करता भी है, सिविलियंस पर हमले करता है, तो हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी अपनी तैयार रखनी है और रख रहे हैं हम। लेकिन बैनुल बरे आज़मी जो मिसाइल का हम पर जो है इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये आपको सर याद होगा कि जब जो बाइडन था उस वक्त और आखिर जो कैंपेन चल रही थी ट्रंप की, उस वक्त भी जो है ये बहस छेड़ी गई थी और जानबूझ के ये बहस छेड़ी गई थी ताकि ट्रंप इंतजामिया जब आए तो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो अमल करे। लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात बनाए और वो पाकिस्तान की सियासत को भी समझता है, पाकिस्तान की अफवाज को भी समझता है और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको भी समझता है और पाकिस्तान में जो सरमायाकारी है वो भी करना चाहता है। इसलिए अमेरिका तो पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात जो है वो कायम किए हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक तो हमारा ये जो है वो हमने ये मियां साहब वक्त खत्म हुआ, एक तो ये हमने जो हमारा फॉर्मिडेबल डिफेंस था वो आपके सामने आया, मगर जाहिर है वो ये प्रोपेगेंडा की जंग भी जारी रहेगी, मगर हमें मजबूत से मजबूत तर होते रहना चाहिए जहाँ तक हो सकते हैं।